हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने टैली में क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमने काफ़ी सारी एंट्रीज डाल रखी हैं और इन एंट्रीज को किस किस बाउचर में हमें सेव करना है और इनकी लेजर कैसे बनानी है। तो ये सभी एंट्रीज हम क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की कंपनी बना लेते हैं। सेट कंपनी पे से बंद करके क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम डालें और फिर नीचे इसका एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। अब सेव होने के बाद सबसे पहले हमें अकाउंट्स इन्फो पे जाना है, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले खाते बनाने हैं और फिर लेजर पे और क्रिएट पे। डिस्प्ले पे हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास में कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों खाते बने हुए हैं। एस्केप बटन से बैक जाएंगे, कीबोर्ड में जो ESC बटन होता है उससे बैक जाएंगे और क्रिएट पे जाके यहाँ पे खाते बनाने शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री है हमारे पास व्यापार शुरू किया और उस व्यापार, इसमें एक तो खाता हो गया कैपिटल का यानी कि व्यापार का, तो इसे डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास नगद विक्रय किया। इसमें दो खाते हैं, कैश का और विक्रय यानी कि सेल का। अब कैश का खाता तो ऑलरेडी बना रहता है, तो इसमें हमें बस सेल्स अकाउंट बनाना है, जो कि जाएगा सेल्स अकाउंट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है नगद माल खरीदा, कैश और परचेज। तो कैश बना हुआ है ऑलरेडी, अब हमें इसमें ओनली परचेज का खाता बनाना है। परचेज अकाउंट भी सेम परचेज अकाउंट में ही जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है आहरण किया। आहरण बोलते हैं बेसिकली ड्राइंग को। जब व्यापारी अपने व्यापार के पैसे में से यानी कि कैपिटल में से अगर कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले तो उसे उसका आहरण कहा जाता है। तो इसे बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट और ये भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है इसमें ऑफिस व्यय क्या। अब इसमें दो खाते हैं, एक तो है ऑफिस व्यय का और दूसरा खाता है कैश का। क्योंकि हम ऑफिस व्यय इसमें करेंगे तो कैश में ही पेमेंट करेंगे, तो दूसरा खाता हो गया इसमें कैश का। तो यहाँ पर डालेंगे ऑफिस एक्सपेंस, और ये क्योंकि माल के ऊपर खर्चा हो रहा है या फिर हमारे ऑफिस में खर्चा हो रहा है, तो इसे डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में। नेक्स्ट इसके बाद में है हरी से खरीदा। अब इसमें दो खाते हैं, एक तो हो गया हरी का और दूसरा हो गया खरीदा। तो यानी कि हरी का खाता हो गया इसमें। अब हरी का अकाउंट किस में जाएगा? वो व्यक्ति जिससे हम माल खरीदते हैं वो सभी व्यक्ति सन्डी क्रेडिटर में जाएंगे। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था। जिस व्यक्ति से हम माल खरीदते हैं, जिस पार्टी से माल खरीदेंगे, तो वो सन्डी क्रेडिटर में जाएगा। फिर इसके बाद है मोहित को बेचा, यानी कि मोहित का और सेल का खाता। तो इसमें ओनली मोहित का खाता बनेगा, क्योंकि सेल का खाता हम ऊपर बना चुके हैं यहाँ पे, तो सेल का खाता इसमें दोबारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डालेंगे मोहित का अकाउंट हो गया। अब जिसको हम माल सेल करते हैं तो वो सभी खाते जाते हैं सन्ड्री डेब्टर में। नेक्स्ट इसके बाद में है स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी और कैश। अब स्टेशनरी एक प्रकार का ये हमारा फालतू का खर्चा भी होता है, या फिर इसे हम व्यापार में भी डाल सकते हैं कि ये हमारा खर्चा व्यापार के ऊपर हो रहा है, तो इसे हम फिक्स में भी डाल सकते हैं और इनडायरेक्ट में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर और कैश। अब फर्नीचर जाएगा फिक्स एसेट्स में, क्योंकि फिक्स एसेट्स में वे सभी खाते जाते हैं जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करते हो, वे सभी वस्तुएं जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करती हो। फर्नीचर के बाद है व्यापार व्यय क्या, यानी कि व्यापार के ऊपर हमने कुछ खर्चा किया, तो व्यापार व्यय को बोलते हैं हम ट्रेड एक्सपेंस।
अब ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये माल के ऊपर हो रहा है, कुछ व्यापार के ऊपर। नेक्स्ट है इसमें मोहित ने माल वापस किया। अब इसमें एक खाता हो गया मोहित का, जो कि हम ऊपर बना चुके। नेक्स्ट खाता हो गया इसमें माल वापस। अब देखो पहली एंट्री में हमने मोहित को माल बेचा था, तो पहले हमने उसे सेल की है, अब उसी पार्टी ने माल हमें वापस किया है, तो इसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये भी जाएगी ओनली सेल्स अकाउंट में। अब सेम ऐसे ही है, मोहित ने हिसाब चुकता किया, मोहित और कैश, तो ये दोनों खाते ही बने हुए हैं। नेक्स्ट एंट्री में है हरि को माल वापस किया, तो एक खाता हो गया इसमें हरि का और दूसरा हो गया परचेज रिटर्न का। हरि का खाता तो हम ऑलरेडी बना चुके, तो ये दोबारा नहीं बनेगा, इसमें ओनली हम परचेज रिटर्न डालेंगे, जो कि जाएगा परचेज अकाउंट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हरि को हिसाब चुकता किया, हरि और कैश का खाता है इसमें, तो ये दोनों खाते ही ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट है किराया चुकाया, तो रेंट का खाता हो गया, रेंट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है वेतन दिया, यानी कि सैलरी हमने पे की है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मजदूरी दी, अब इसमें खाता हो गया एक तो मजदूरी यानी कि वेजेस का और कैश का। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें ओनली हमें वेजेस बनाना है। फिर इसके बाद है नगद बेचा, यानी कि कैश और सेल का, और दोनों ही खाते वो बने हुए हैं। तो अब इसमें हमने सभी खाते बना लिए हैं, डिस्प्ले में जाके हम देखेंगे सभी खाते इसमें आ जाएंगे। अब इनकी एंट्री पास करने के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पे वही खाते आ गए, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल और परचेज, तो सभी खाते हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पहली एंट्री को चेक करते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री है व्यापार शुरू किया 10,000 से, तो इसमें एंट्री में हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो इसे हम डालेंगे F6 में। रिसीप्ट में कर्सर रखेंगे, यहाँ पे रिसीप्ट होना चाहिए, यहाँ पे कैश लेंगे और नीचे कैपिटल, अमाउंट डालेंगे 10,000, एंटर, सेव। नेक्स्ट एंट्री है नगद विक्रय किया, यानी कि नगद माल बेचा, तो माल बेचा है, इसमें एंट्री जाएगी सेल्स में, और सेल्स में जाने के बाद एज वाउचर करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे नगद माल बेचा, तो कल हमने इसमें लास्ट की वीडियो में सीखा था कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। अब इसमें भी हमने माल बेचा है, तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है डेबिट। अब जब सेल क्रेडिट होगी तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, तो नगद विक्रय किया यानी 500, अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे सेल्स। नेक्स्ट एंट्री है नगद माल खरीदा, सेम इसे भी हम परचेज में डालेंगे, परचेज पे जाएंगे, एज वाउचर। अब यहाँ पे अब इसमें एंट्री में खाता है, दो खाते हैं, कैश और परचेज। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था कि परचेज हमेशा डेबिट करते हैं, सेल हमेशा क्रेडिट करते हैं, अगर माल खरीदने या बेचने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे कैश को, क्योंकि नगद हम माल खरीद रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, और जब भी कैश जाता है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए, 1,000, और परचेज डेबिट, सेव। नेक्स्ट एंट्री आहरण किया, अब इस एंट्री में भी हम पेमेंट करेंगे, तो ये जाएगी F5 में। अब यहाँ पे कैश स्पेस ड्राइंग, अमाउंट देखेंगे 200, तो 200 यहाँ पे फिल करके एंट्री सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस व्यय किया, इसमें भी व्यय खर्चा हो रहा है, तो इसमें भी पेमेंट जाएगी, तो इसे भी हम पेमेंट में ही डालेंगे 500, तो स्पेस कैश लेंगे और यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस 500। नेक्स्ट एंट्री है हरि से खरीदा,
हरी से खरीदा, वो भी 2000 का। तो इसे एंट्री को हम परचेज पे जाएंगे और एज वाउचर करेंगे। एज वाउचर करने के बाद में अब क्रेडिट में आ जाएगा हरी, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होगा माल खरीदते टाइम। हरी से खरीदा यहाँ पे 2000। एंट्री सेव। फिर नेक्स्ट है इसमें मोहित को बेचा कितना, 4000। तो यहाँ पे पहले हम सेल वाले वाउचर पे जाएंगे और इसके बाद एज वाउचर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा मोहित, क्योंकि हम मोहित को माल सेल कर रहे हैं। मोहित को बेचा 4000। अब यहाँ पे सेल हो रही है तो नीचे आ जाएगा सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी खरीदी। इस एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं स्टेशनरी के नाम पे। तो पेमेंट पर जाएंगे, कैश और स्पेस प्रेस करके स्टेशनरी सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट 100 रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद फर्नीचर खरीदा 500। तो सेम स्पेस कैश लेंगे, पेमेंट कर रहे हैं इसमें भी, तो कर्जन हमारा पेमेंट पर ही होना चाहिए। फर्नीचर 500। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इसमें व्यापार व्यय क्या। अब इस एंट्री में भी हम पेमेंट ही कर रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगी F5 में। ऑलरेडी हम पेमेंट पर हैं, स्पेस कैश स्पेस ट्रेड एक्सपेंस। अमाउंट डालेंगे इसमें 150। और नेक्स्ट एंट्री है मोहित ने माल वापस किया। अब जितनी भी माल वापस की एंट्री होती हैं, देखो यह ना एंट्री पेमेंट में जाएंगी, ना रिसीट में, ना सेल में, ना परचेज में। तो इस प्रकार की सभी एंट्री को हम जर्नल में करते हैं। अब जर्नल में करने के बाद सेल हमेशा क्रेडिट होता है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न उसका हमेशा उल्टा होगा। सेल्स क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। डेबिट में सेल्स रिटर्न डालेंगे, इसमें अमाउंट डालेंगे इसमें से 1000। और क्रेडिट क्या होगा, दूसरी पार्टी मोहित। नेक्स्ट एंट्री है मोहित ने हिसाब चुकता किया। अब मोहित ने हिसाब हमें चुकता किया है, तो उससे पैसे रिसीव करेंगे 2900 रुपए, जो कि एंट्री जाएगी रिसीट वाउचर में। स्पेस कैश और यहाँ पे मोहित। 2900 रुपए हमने इससे रिसीव कर लिए, ये रहे 2900। फिर नेक्स्ट है इसके बाद हरी को माल वापस किया। अब इस एंट्री में माल वापस हो रहा है, तो ये भी सेम जर्नल में जाएगी। और इसमें भी हम चेक करेंगे हरी को माल वापस किया, तो इसमें पाने वाला व्यक्ति कौन है, हरी। तो हरी को कर देंगे इसमें डेबिट, और माल वापस यानी कि परचेज रिटर्न को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हरी, अमाउंट डालेंगे 700 और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न को। एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री इसमें हरी को हिसाब चुकता किया, यानी कि हरी को हमने पेमेंट की है, कितने की, 1200 की। तो पेमेंट पे जाएंगे, स्पेस कैश में ही पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हरी नाम सेलेक्ट कर लेना है, 1200 रुपये। एंट्री से नेक्स्ट एंट्री इसके बाद किराया चुकाया, यानी कि हमने इसमें पेमेंट करी है किराया चुकाने में, तो पेमेंट पर ही हम ऑलरेडी। स्पेस कैश स्पेस रेंट। अब रेंट कितना हो गया, 300। एंट्री सेव। फिर इसके बाद में है वेतन दिया, पेमेंट कर रहे हैं इसमें भी। स्पेस कैश सैलरी। अब सैलरी कितनी पे की हमने इसमें वेतन में, 500। एंट्री सेव। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मजदूरी दी, यानी कि इस एंट्री में भी हमने पेमेंट की है 50 रुपीज की। तो यहाँ पे कैश लेंगे और स्पेस प्रेस करके यहाँ पे मजदूरी जिसे वेजेस बोलते हैं 50 रुपीज। एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है नगद बेचा, कितने का, 900 रुपए का। तो इसमें सेल करेंगे हम
पहले सेल वाउचर पे जाएंगे, एज वाउचर करेंगे और यहाँ पे नगद की बात हो रही है इस एंट्री में, नगद यानी कि कैश। अब इस एंट्री में कैश हमें प्राप्त हो रहा है, तो जब भी कैश हमारे पास आता है तो उसे डेबिट करते हैं और जब भी कैश हमारे पास से जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। अब सारी एंट्री बन चुकी है, आंसर चेक करते हैं। तो आंसर चेक करने के लिए हम पहले यहां से बैक जाएंगे और यहां से डिस्प्ले, अकाउंट बुक और कैश बैंक। तो यहां से हमारे पास आंसर है कैश में 9800। और यहाँ चेक करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, इसमें भी आंसर हमें 9800 ही मिला है, वो भी डेबिट साइड। तो यहाँ भी हमारे पास बैलेंस डेबिट में ही आ रहा है, यानी कि हमारी जितनी भी हमने एंट्री करी है सभी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 के साथ।